नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज के इस वीडियो में हम भारत में दीवानीवाद की 18 चरणों की हमारी गहराई से श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। यह है स्टेज 3, प्रतिवादी को नोटिस जारी करना और उसकी सेवा करना। एक बार जब दीवानीवाद पंजीकृत रजिस्टर हो जाता है तो अगला कदम होता है प्रतिवादी को मामले की सूचना देना और उसे उत्तर देने का अवसर देना। इस वीडियो में हम कानूनी प्रावधानों, सेवा के प्रकारों, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नियमों और 2023 में लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) और BNSS के महत्वपूर्ण अपडेट्स की चर्चा करेंगे। दीवानी मामलों में नोटिस क्या होता है? नोटिस प्रतिवादी को औपचारिक सूचना होती है कि उसके खिलाफ दीवानी वाद दायर किया गया है, उसे न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है और उसे अपना लिखित उत्तर आमतौर पर 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना है। यह स्टेज प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आउडी ऑल्टरम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष को भी सुना जाए, की पुष्टि करता है। नोटिस के लिए कानूनी प्रावधान। नोटिस की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न विधिक प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में आदेश 5 के नियम 1 से 30 तक नोटिस जारी करने, सेवा करने और उसकी विधिवत पुष्टि से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है। CPC के 2023 संशोधन में ई-सेवा (ई-सर्विस) की प्रक्रिया और नोटिस की ट्रैकिंग पर विशेष बल दिया गया है, जिससे पारंपरिक डाक सेवा की तुलना में अधिक पारदर्शिता और तीव्रता सुनिश्चित की जा सके। वहीं, जब वाद में आपराधिक तत्व जुड़े होते हैं, जैसे कि अंतरिम राहत के साथ निषेधाज्ञा इंजंक्शन, तब भारतीय न्याय संहिता 2023 BNSS के प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त नोटिस की विधिवत सेवा और उसका डिजिटल प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA की धारा 22 व 127 के अंतर्गत सेवा का प्रमाण और ई-मोड प्रमाणीकरण आवश्यक हो जाता है। नोटिस कौन जारी करता है? जांच और पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद न्यायालय प्रतिवादी को समन नोटिस जारी करता है। वादी या उसके अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि नोटिस के साथ वादपत्र व दस्तावेजों की प्रतियां भेजी जाएं। कभी-कभी कई प्रतिवादियों को अलग-अलग नोटिस भेजने की आवश्यकता होती है। नोटिस की सेवा के प्रकार। ऑर्डर 5 CPC और इसके नवीनतम संशोधनों के अनुसार न्यायालय द्वारा नोटिस की सेवा के विभिन्न प्रकार स्वीकृत किए गए हैं। सबसे सामान्य और प्राथमिक विधि है व्यक्तिगत सेवा, जिसमें प्रक्रिया सर्वर प्रतिवादी को नोटिस व्यक्तिगत रूप से प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड पोस्ट D के माध्यम से नोटिस भेजा जाता है, जिसमें डाक विभाग की प्राप्ति रसीद प्रमाण के रूप में संलग्न होती है। कई न्यायालयों में स्पीड पोस्ट या कुरियर सेवा को भी मान्यता दी गई है, बशर्ते सेवा का उपयुक्त प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। ईमेल के माध्यम से सेवा विशेष रूप से कंपनियों और व्यापारिक विवादों में अपनाई जाती है, जहां पक्षकारों की डिजिटल उपस्थिति होती है। वहीं कुछ विशेष और तात्कालिक मामलों में व्हाट्सएप या SMS द्वारा नोटिस भेजना भी न्यायालय की अनुमति से वैध माना गया है। जब प्रतिवादी का पता नहीं चलता या सेवा असंभव हो जाती है, तब समाचार पत्र में नोटिस का प्रकाशन किया जाता है, जो ऑर्डर 5 रूल 20 CPC के अंतर्गत अनुमत है। BSA 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेवा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को डिलीवरी प्रमाण या मेटाडेटा जैसे कि डिलीवरी रिपोर्ट, रीड रिसीट आदि से प्रमाणित करना आवश्यक है। नोटिस की सेवा की समय सीमा। न्यायालय सामान्यतः अपेक्षा करता है कि नोटिस 7 से 15 दिनों के भीतर सेवा कर दिया जाए। सेवा में असफलता से कार्यवाही में देरी हो सकती है। वादी को फ्रेश सर्विस के लिए कदम उठाने को कहा जा सकता है। नोटिस जारी होने के बाद वादी एडवोकेट को करने वाले कदम। एक कोर्ट रजिस्ट्री से वादपत्र के साथ नोटिस की प्रति प्राप्त करें। 2 रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या अनुमत माध्यम से भेजें। 3 रसीद और डिलीवरी प्रमाण रखें। 4 अगली तारीख से पहले सेवा का हल्फनामा एफिडेविट दाखिल करें। यदि प्रतिवादी सेवा से बचता है या नहीं मिलता है, वादी ऑर्डर 5 रूल 20 CPC के तहत वैकल्पिक सेवा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय समाचार पत्र में प्रकाशन या अन्य विकल्प आदेशित कर सकता है।
ध्यान दें, समाचार पत्र उस क्षेत्र में अधिक प्रचलित होना चाहिए जहां प्रतिवादी अंतिम बार निवास करता था। कंपनियों और फर्मों पर नोटिस की सेवा। अधिकृत अधिकारी या पंजीकृत पते रजिस्टर्ड एड्रेस पर सेवा करें। कंपनियों के लिए पंजीकृत कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस पर भेजें। यदि संभव हो तो निदेशक मंडल के प्रस्ताव बोर्ड रेजोल्यूशन की प्रति संलग्न करें। ईमेल सेवा और रॉक पता स्वीकार्य हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस स्टेज में प्रासंगिकता। बीएसए 2023 की धारा 63 और 66 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नोटिस और डिलीवरी पुष्टि स्वीकार्य साक्ष्य हैं। ईमेल डिलीवरी रिपोर्ट या रीड रिसीट जैसी डिजिटल पुष्टि का उपयोग किया जा सकता है। व्हाट्सएप एसएमएस सेवा हेतु स्क्रीनशॉट और मेटाडेटा प्रमाण पत्र धारा 63(4) के अंतर्गत संलग्न करें। त्रुटिपूर्ण या सेवा न होने के कानूनी परिणाम। न्यायालय द्वारा नोटिस की सेवा से संबंधित प्रक्रिया में यदि सेवा उचित रूप से हो जाती है तो मामला अगली विधिक अवस्था स्टेज में आगे बढ़ जाता है। लेकिन यदि प्रतिवादी जानबूझकर सेवा से बचने का प्रयास करता है तो न्यायालय वैकल्पिक सेवा जैसे समाचार पत्र में प्रकाशन का आदेश दे सकता है। यदि नोटिस की सेवा के संबंध में झूठा हल्फनामा प्रस्तुत किया गया हो तो इससे प्रतिवादी की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है और यह झूठी गवाही पर्जरी का मामला भी बन सकता है। इसके अतिरिक्त यदि सेवा में अनुचित देरी होती है तो न्यायालय मामले को स्थगित कर सकता है या वादी को नए कदम उठाने के निर्देश दे सकता है ताकि उचित सेवा सुनिश्चित हो सके। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि वादी पुणे में धन वसूली का एक वाद दाखिल करता है। प्रतिवादी को नोटिस भेजने हेतु वह अनेक विधियों का सहारा लेता है, जैसे कि प्रतिवादी के अंतिम ज्ञात पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा नोटिस भेजा जाता है। ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया जाता है और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से भी नोटिस की सेवा की जाती है। नोटिस सेवा की वैधता और प्रामाणिकता को सिद्ध करने हेतु वादी सेवा का हल्फनामा, एफिडेविट ऑफ सर्विस, डाक ट्रैकिंग रिपोर्ट और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट जैसे साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करता है। साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र भी दाखिल करता है। इन सभी दस्तावेजों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि नोटिस की सेवा विधिपूर्वक और विधिसम्मत रूप से हुई है, जिससे भविष्य में इस पर कोई प्रक्रिया संबंधी आपत्ति न उठ सके। इस स्टेज में उल्लिखित कानूनी प्रावधान। नोटिस की सेवा से संबंधित विभिन्न कानूनों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी के आदेश 5 के नियम 1 से 30 तक नोटिस जारी करने और उसकी सेवा की प्रक्रिया को विस्तार से परिभाषित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए की धारा 22, 63, 4 और 66 डिजिटल प्रमाण और ई-साक्ष्य के संदर्भ में सेवा के प्रमाण को वैधानिक मान्यता देती हैं। जब किसी वाद में सिविल और आपराधिक दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं, तब भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएसएस के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत ई-हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक संचार से संबंधित नियमों के माध्यम से ई-सेवा को तकनीकी रूप से वैध माना गया है। एडवोकेट्स के लिए व्यावहारिक सुझाव। नोटिस की सेवा, प्रूफ ऑफ सर्विस से संबंधित प्रक्रिया को प्रभावी और वैध बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले, सेवा का प्रमाण हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे कि कुरियर की रसीदें, डिलीवरी की पुष्टि, व्हाट्सएप या ईमेल के स्क्रीनशॉट आदि। इसके अतिरिक्त एक सेवा का हल्फनामा, एफिडेविट ऑफ सर्विस तैयार किया जाना चाहिए जिसमें नोटिस भेजने का माध्यम, भेजने की तारीख व पता और सभी संलग्न प्रमाणों का स्पष्ट उल्लेख हो। वाणिज्यिक मामलों में गति और सुविधा के लिए, जहां न्यायालय द्वारा अनुमति प्राप्त हो, वहां ईमेल या व्हाट्सएप का प्रयोग किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी के पते की वैधता, डाउट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ एड्रेस को लेकर कोई संदेह हो, तो न्यायालय से शीघ्र वैकल्पिक सेवा का आदेश प्राप्त करना चाहिए, ताकि सेवा में कोई बाधा उत्पन्न न हो और वाद में अनावश्यक विलंब न हो। निष्कर्ष: नोटिस की सेवा केवल औपचारिकता नहीं है, यह प्रतिवादी का एक संवैधानिक अधिकार है। उचित और समय पर सेवा सुनिश्चित करती है कि मामलों में देरी न हो और आपके वादपत्र को प्रक्रिया संबंधी आपत्तियां न झेलनी पड़े।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने अब न्यायालयों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को स्वीकार करने और साक्ष्य और प्रमाणीकरण के कड़े मानदंड लागू करने का अधिकार प्रदान किया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले लीगल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मैं आपको अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।